हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। अब हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। द एक्ट गॉट इट्स रॉयल असेंट ऑन 4th August 1935. The act also continued with extended all the existing features of earlier reforms. It prescribed for the federation by taking the province and Indian state as units. The Indian states never joined the federation as it was optional, so the federation never came into being. अब इन्होंने ये किया कि इन्होंने एक फेडरेशन फॉर्म करना चाहा जिसमें इंडियन स्टेट और प्रोविंस को ज्वाइन करने के लिए बोला गया, जिसमें कि ऑप्शनल रखा गया इंडियन स्टेट्स को। लेकिन इंडियन स्टेट्स कभी ज्वाइन नहीं हुए तो फेडरेशन कभी बना नहीं। द एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेचर पावर्स, किसमें सेंटर एंड प्रोविंस में अलग अलग लेजिस्लेचर पावर्स आ गए। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंस वर आल्सो एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन। गवर्नर को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मिल गई प्रोविंस की, मींस ही विल बी द हेड। द गवर्नर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब इसमें एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स आ गया, means everything governor will do, he will take advice from the minister. The executive authority of the center was vested in the governor general on behalf of the crown. Central legislature is bicameral, दो पार्ट्स में हो गई। सेंट्रल लेजिस्लेचर फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, मींस सेंट्रल लेजिस्लेचर को दो पार्ट में बांट दिया, एक कर दिया फेडरल असेंबली और दूसरे को कर दिया काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब इसमें जो 6 प्रोविंस थे टोटल ब्रिटिश इंडिया के, उनके लेजिस्लेचर को भी बाइकैमरल कर दिया, मींस टू पार्ट्स में, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली एक को कहा गया, दूसरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। और इन द रेस्ट प्रोविंस द लेजिस्लेचर वाज यूनिकैमरल। वीटो पावर इज सब्जेक्ट टू क्राउन। वीटो पावर जो दिया था वो टोटली इज सब्जेक्टेड टू क्राउन। ओके, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल कैन सस्पेंड और प्रिवेंट डिस्कशन ऑन लेजिस्लेचर फॉर एनी बिल बाय डिस्चार्ज ऑफ हिज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो पहले भी एक्ट में यही था, इस एक्ट में भी बिल का इस तरह से कर दिया। 3-fold डिवीजन कर दिया सब्जेक्ट्स को, जिसमें एक कर दिया फेडरल लिस्ट, दैट विल बी सेंटर, प्रोविंशियल लिस्ट, दैट विल बी स्टेट, एंड कंकरेंट लिस्ट, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ these two. इसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो थी उन्होंने रिजाइन कर दिया 1939 में। एट दिस टाइम द वर्ल्ड वॉर 2 बिगिंस। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ और बिना किसी कंसल्टेशन के इंडियन लीडर्स के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने डिक्लेयर कर दिया इंडिया को वॉर पे, मींस इंडियन सोल्जर्स विल गो टू द वॉर। कांग्रेस डिमांड इंडिया should be declared as independent nation, then only India will help Britain in war. लेकिन वाइसरॉय थे, इन्होंने बोला कि कोई बेतुका सा डिमांड है ये, एंड ही रिजेक्टेड इट। तो कांग्रेस 17 अक्टूबर 1939 को ये वाइसरॉय ने डिक्लेयर किया और 22 दिसंबर 1939 को होल मिनिस्ट्री, कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर लिया। जिन्ना जो थे वो बड़े खुश हुए इससे, इन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस कहा, क्योंकि इनको सेपरेट स्टेट की डिमांड थी इनकी। उसके बाद लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का हुआ 1914 में। 1940 में इकबाल एक आदमी था जिसने एक डिजाइन किया
उसने ये सजेशन दिया 1930 में कि एक मुस्लिम स्टेट होना चाहिए जिसमें यूनियन ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर, इनको मिला करके एक कंबाइन स्टेट मुस्लिम का होना चाहिए। चौधरी रहमत अली 1935 में ये कैम्ब्रिज में इनको आइडिया आया पाकिस्तान का, जिसको पाकिस्तान बाद में बोला गया। फिर ये आइडिया जो था वो पॉलिटिकल प्रोग्राम में कन्वर्ट हुआ जिन्ना साहब के बदौलत। और जब लाहौर सेशन हुआ मुस्लिम लीग का 24 मार्च 1940 को, तो ये पास्ड हो गया एज अ रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब जिन्ना साहब डिमांड करने लगे पाकिस्तान की 1940 से। इसके बाद आया लिनलिथगो ऑफर 1940 में ही। इसमें वायसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने ऑफर किया, इसको अगस्त ऑफर भी कहते हैं, कि डोमिनियन स्टेटस के लिए 8 अगस्त 1940 को। दिस ऑफर accepts the framing of the new constitution in India by the responsibility of Indians. That means Indians leaders. It also laid down the full weightage will be given to the minorities in the constitution formed by India. Maulana Abul Kalam Azad, the president of Congress, rejected this offer and the Muslim League welcomed it. मुस्लिम लीग को तो दूसरा स्टेट चाहिए था, तो इन्होंने वेलकम किया, और कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर रही थी। मुस्लिम लीग एक्सेप्ट क्यों कर रही थी? It ensured that no further constitution would be adopted without the prior approval of the Muslims. अब ये ब्रिटिशर्स को तो अच्छा लग रहा था बिकॉज दे आर डिवाइडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम। इसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ 1941 में। द कांग्रेस वर्किंग कमिटी डिसाइडेड टू स्टार्ट an individual civil disobedience movement which was held on from October to December 1940. विनोबा भावे जो थे वो फर्स्ट सत्याग्रही बने and he got arrested on 21st October 1941. The satyagrah and arrest was followed by many Indian including Nehru ji and Patel ji. गांधी जी ने ये सब देखते हुए इसे सस्पेंड कर दिया। Then came Cripps Mission 1940. A proposal from British cabinet member Sir Stafford Cripps came to India from March to April 1940. The proposal, which was to be adopted by the Congress and the Muslim League after the end of World War II. The Constitution of India should be framed by an elected Constituent Assembly by the Indian people. The Constitution should give dominion status to India. There should be one Indian Union comprises of all the province and Indian state. The proposal was not accepted by any party. Gandhiji remarks a post-dated check on a crumbling bank. अब इसका क्या रीजन था वो भी आप सुन लीजिए। बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 जापान हार गया था एंड जो ब्रिटिश थी इट वाज वेरी इन अ क्रिटिकल कंडीशन बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। सो दे आस्क्ड दैट वी विल फ्री यू इंडियंस एंड वी विल गिव यू अ डोमिनियन स्टेटस। तो गांधी जी ने बोला कि ये तो एक पुराने बैंक की तरह हो गया जिसमें जो कि अगली डेट की चेक दिया जा रहा है।